हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी अप्लाइड मैथ फर्स्ट की जो कि पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए है, यहाँ पर स्टार्ट की जा रही है। आज आपका यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 जो कि है आपका यहाँ पर समांतर श्रेणी, जो कि आपका पहला चैप्टर है जिसका नाम है समांतर श्रेणी, ये स्टार्ट की जा रही है, जिसका हम इंग्लिश में बोले तो यहाँ पर इसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये स्टार्ट की जा रही है। और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसका नाम है यहाँ पर पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ही यहाँ पर ये लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको करना कुछ भी नहीं है। आपको सिंपली यहाँ पर अभी यहाँ पर डिस्काउंट चल रहा है, जिसमें आपको सिंपली 50 रुपीज़ ही यहाँ पर पेमेंट करने हैं दोस्तों, 50 रुपीज़। जबकि यहाँ पर इसका जो प्राइस है, मेन प्राइस जो कि इसका है अभी 500 रुपये, लेकिन अभी आपको 90% ऑफ दिया जा रहा है, यहाँ पर 90% ऑफ दिया जा रहा है। तो इसके लिए आप सिंपली यहाँ पर क्या करिएगा, जाके उस वीडियो को देखिए, आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। सिंपली जहाँ पर आपको फ्री में नोट्स और ये जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ, ये चैप्टर समांतर श्रेणी, इसमें जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, आप वहाँ पर एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप होगा जहाँ पर जो स्टूडेंट ज्वाइन किए होंगे पेमेंट करके, वही यहाँ पर कर पाएंगे। तो सिंपली वो अपना बताएंगे कि ये सवाल हमें नहीं आ रहा है, उनको पर्सनली उसी ग्रुप में ही भेजा जाएगा। वो यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर नहीं अपलोड किया जाएगा, वो सिर्फ उन्हीं को ही भेजा जाएगा। तो इसके लिए आप जाके वहाँ पर जल्दी से पेमेंट करिए। और ये 1000 स्टूडेंट के लिए ही है, फर्स्ट 1000 स्टूडेंट, नहीं तो वहाँ पर ये कोर्स फिर से बढ़ा दिया जाएगा। तो इसके लिए जल्दी से जाइए और आप अपना ज्वाइनिंग जल्दी से करवा लीजिए, जहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट, चाहे वो यहाँ पर अप्लाइड मैथ हो, अप्लाइड केमिस्ट्री हो, या फिर अप्लाइड फिजिक्स हो, या फिर यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग, या फिर आपका कम्युनिकेशन स्किल हो, जो कि यहाँ पर रिटेन एग्जाम होता है इन्हीं सब्जेक्ट का। तो ये सभी सब्जेक्ट आपको वहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो जल्दी से जाकर ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं यहाँ पर समांतर श्रेणी क्या होती है। इसके पहले आपको यहाँ पर पढ़ना होगा, समांतर श्रेणी से पहले आपको पढ़ना होगा क्या, अनुक्रम। अनुक्रम और यहाँ पर आपको अनुक्रम और आपको यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर दूसरी जो कि होती है श्रेणी। तो अनुक्रम क्या होता है, जैसे मैं बता रहा हूँ सिंपली वैसे ही आप लिखिएगा और ऐसे ही यहाँ पर याद करिएगा। अनुक्रम होता है किसी भी संख्याओं का, ध्यान से समझिएगा, आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर आप ध्यान से पूरा वीडियो देखेंगे। तो किसी भी संख्याओं का क्रमबद्ध समूह, किसी भी संख्याओं का क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है, अनुक्रम कहलाता है। अनुक्रम कहलाता है, अनुक्रम कहलाता है, अनुक्रम कहलाता है। किसी भी संख्याओं का क्रमबद्ध समूह मतलब कि एक क्रम, तो जैसे कि चलिए हम मान लेते हैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए एग्जांपल अगर हम ले लें कि हम सम संख्याओं का क्रम ले लेते हैं, सम संख्याओं का क्रम, सम संख्याओं का क्रम। सम संख्या क्या होती है, जो कि 2 से डिविजिबल होती है। तो 2 का पहाड़ा ही आप लिख सकते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, इसी तरीके से डॉट डॉट n तक। ये जो समूह है ये आपका क्या कहलाएगा, अनुक्रम कहलाएगा। इसी तरीके से हम विषम संख्याओं को भी लिख सकते हैं। विषम संख्याएं क्या होती हैं, जो नहीं डिविजिबल होती हैं, जैसे कि 3, 5, 7, इसी तरीके से 9, 11 डॉट डॉट n तक। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा अनुक्रम। अब सेकंड जो कि आपका इसी में आता है, जैसे कि हमने आपको इंट्रोडक्शन वाली क्लास में बताया भी था। सेकंड जो कि आपका आता है यहाँ पर क्या, श्रेणी, इसे हम कहते हैं प्रोग्रेशन। श्रेणी क्या होती है, श्रेणी क्या होती है ये आप समझिएगा। अब श्रेणी में क्या होता है कि किसी भी संख्या के अनुक्रम में, किसी भी संख्या के अनुक्रम में यदि हम प्लस या माइनस जोड़ दें तो प्राप्त जो समूह होगा वो श्रेणी कहलाएगा। वो एक मतलब हो गया श्रेणी कहलाता है। अनुक्रम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहा जाता है। श्रेणी आपकी ये प्रोग्रेशन होती है,
ये होती है। अब चलिए यही उदाहरण ले लीजिए, मतलब कि एग्जाम्पल चलिए हम ले लेते हैं कि यहाँ पर आपका सम संख्याओं का ही यहाँ पर ये समूह हम अगर ले लेते हैं, तो यहाँ पर सम संख्याओं का जो हमने लिखा था उदाहरण, अगर इसमें प्लस इस तरीके से अगर हम लिख देते हैं यन तक, या फिर इसे इसी तरीके से भी लिखा जा सकता है यन तक, इस तरीके से अगर हम लिख देते हैं तो ये आपका क्या कहलाती है, श्रेणी। इसी तरीके से विषम संख्याओं का यन तक, या फिर माइनस इस तरीके से यन तक, तो ये आपका क्या कहलाता है, ये पहला आपका हो गया अनुक्रम। इस तरीके से अगर आप लिखते हैं, अगर इस तरीके से हो गया तो श्रेणी। तो अनुक्रम और श्रेणी आपको समझ में आ गया। जल्दी से बताइए समझ में आया कि नहीं आया। अनुक्रम क्या होता है, किसी भी संख्याओं का क्रमबद्ध समूह होता है, एक सीक्वेंस चलेगा। चाहे आपका ये भी हो सकता है प्राकृतिक संख्याओं का समूह हो गया अगर, तो 1 2 3 4 भी हो सकता है। ये पहला आपका था सम संख्याओं का समूह, दूसरा था आपका विषम संख्याओं का समूह। इसी तरीके से जो श्रेणी होती है आपकी होती है किसी भी संख्या के अनुक्रम में यदि प्लस या माइनस जोड़ दें तो जो प्राप्त समूह होता है वो आपका श्रेणी कहलाता है। इसे 2 + 4 + 6 + 8 + 10 डॉट डॉट यन तक। इसी तरीके से अगर यहाँ पर माइनस भी कर दिया जाए तब भी यहाँ पर यही प्राप्त होगा। और आगे यहाँ पर इसी तरीके से हमने विषम संख्याओं का भी लिया है। अब चलिए देखते हैं समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी, तो फ्रेंड यहाँ पर समांतर श्रेणी में अगर हम देखें, समांतर श्रेणी जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अगर इन्हें देखें तो किसी भी इसकी परिभाषा क्या होती है, किसी भी क्रमागत दो संख्याओं के बीच का अंतर यदि सदैव समान हो तो प्राप्त श्रेणी की बात कर रहा हूँ मैं, अनुक्रम की बात नहीं कर रहा हूँ। प्राप्त श्रेणी समांतर श्रेणी होती है। एग्जाम्पल चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल जो कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से होगा, पहले एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। किसी भी क्रमागत दो संख्याओं के बीच का अंतर यदि सदैव समान हो तो प्राप्त श्रेणी क्या कहलाती है, आपकी समांतर श्रेणी होती है। एग्जाम्पल चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल यही सम संख्याओं का ही ले लेते हैं हम, 2 + 4 + 6 + 8 इस तरीके से डॉट डॉट यन तक। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो आपका होता है, ये पहला टर्म जो कि फर्स्ट टर्म कहलाता है आपका प्रथम पद, ये आपका क्या होता है सेकेंड टर्म, ये आपका होता है थर्ड टर्म, ये होता है आपका फोर्थ टर्म। इस तरीके से ये यंथ टर्म होता है। ये आपका क्या होता है यंथ टर्म। ये आपका क्या होता है फर्स्ट टर्म को यहाँ पर डिनोट किया जाता है यहाँ पर an से, और ये जो ए से दर्शाया जाता है, ए से आप दर्शा सकते हैं, या फिर आप T1 भी लिख सकते हैं। बाकी यंथ टर्म को आप यहाँ पर an भी लिख सकते हैं या फिर tn भी लिख सकते हैं, जो दोनों आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर जो आपका ये हो जाएगा, अगर हम देखें तो ये आपका क्या हो गया फर्स्ट टर्म, मतलब कि T1 = 2 दिया हुआ है, और T2 = कितना है 4, और T3 = है 6, और T4 = आपका क्या है 8 है। अब अगर हम यहाँ पर इसको देखें कि दोनों पदों के बीच का अंतर समान है या फिर नहीं है, तो सिंपली आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको यूज करना होगा T2 - T1 = T4 - T3। तो चलिए मान रख देते हैं, मान क्या है 4 - 2 = 6, 8 - 6, तो ये दोनों क्या आ जाएंगे 2 = 2, मतलब कि सब यहाँ पर जो भी यहाँ पर अंतर है इसके बीच का ये समान है। इसी तरीके से चाहे जो पद लिए जाए, अगर फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म में से माइनस करने पर फर्स्ट टर्म, और फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, या फिर फोर्थ टर्म माइनस
थर्ड टर्म। अगर ऐसे करें हम, जैसे 4 में से अगर 2 माइनस करें तो क्या आएगा, 2 आएगा। 6 में से 4 माइनस करें तो 2 आएगा। इसी प्रकार से 8 में से 6 माइनस करें तो 2 आएगा। मतलब कि जो अंतर है इसका हर जगह वो समान आ रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, समांतर श्रेणी। मतलब कि समान अंतर, इसका जो भी जहाँ चाहे जिस भी टर्म में आप देखेंगे सभी जगह आपको ये समान ही मिलेगा, इसीलिए इसका नाम हो जाता है समांतर श्रेणी। इसी तरीके से इसमें कुछ फार्मूले भी हैं, आपको सॉल्व करने होंगे। बाकी जो फर्स्ट रूल होता है आपका कि आपको चेक करना होता है कि कौन सी श्रेणी समांतर श्रेणी में होती है या फिर नहीं होती है। तो बस यहाँ पर आप पहले ये सीखिए कि अनुक्रम क्या होता है और इसके बाद श्रेणी क्या होती है, इसके बाद समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। अब हम सीखेंगे कि इसका फार्मूला क्या होता है। फर्स्ट फार्मूला जो कि यहाँ पर ज्ञात करने का होता है, यहाँ पर इसमें होता है कि पहले आपको सीखना है कि समांतर श्रेणी में है या फिर नहीं है ये पद। चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन से पद समांतर श्रेणी में है या फिर नहीं है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखेंगे कि जो भी यहाँ पर क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, पहला यहाँ पर दिया हुआ है कि 3 + 5 + 7 + 9 + 11 इज इक्वल डॉट डॉट सो ऑन, मतलब कि n तक। तो ये देखिए पहले यहाँ पर समांतर श्रेणी में है या फिर नहीं है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे और थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे। तो जो सेकंड टर्म है आपका उसमें से अगर फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं तो क्या जाता है, इनको इनके बीच का अंतर। 5 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ से 7 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 9 में से 7 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। 11 में से 9 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। मतलब कि ये आपका हर जगह जो अंतर है यहाँ पर आप देखिए समान अंतर आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी जगह आपका अंतर जो कि समान आ रहा है, इसलिए ये क्या कहा जा सकता है कि ये आपका समांतर श्रेणी में है। मतलब कि AP, शॉर्ट में हम इसे क्या कहते हैं, AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब ये AP में है। इसी तरीके से सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित श्रेणी AP में है कि नहीं है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि हाँ ये AP में है। अगला चलिए देखते हैं, 2 में से 1 जाएगा कितना आएगा, 1। 3 में से 1 जाएगा 1 आएगा। 4 में से 3 जाएगा 1 आएगा। 5 में से 4 जाएगा 1 आएगा। 6 में से 5 जाएगा 1 आएगा। मतलब सभी जगह जो इसका अंतर है वो समान आ रहा है, इसलिए ये AP में है। ये आपने देख लिया। अगला चलिए देखते हैं, 5 में से 2 माइनस करें कितना आ जाएगा आपका, ये 3 आएगा। इसके बाद 7 में से 5 माइनस करें 2 आएगा। 9 में से 7 माइनस करें 2 आएगा। 11 में से 9 माइनस करें तो 2 आएगा। तो यहाँ पर ये तो समान अंतर था यहाँ पर, लेकिन फर्स्ट में ही यहाँ पर अंतर समान नहीं, इसलिए ये AP में नहीं है, AP में नहीं है। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पर जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे कि निम्नलिखित श्रेणी AP में है कि नहीं है। तो आप यहाँ पर इसी तरीके से चेक करिएगा। सेकंड टर्म में से फिर माइनस करते हैं, यहाँ पर 5 आ जाता है। फिर इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, और इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा ये 4 आ जाएगा। तो मतलब कि सभी जगह अंतर जो कि यहाँ पर समान नहीं है, इसलिए ये भी AP में नहीं है। तो फर्स्ट जो कि आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित श्रेणी AP में है या फिर नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो कि आपका एक फार्मूला होता है कि आपको श्रेणी दी होगी और उसमें पूछा जाएगा कि अंतिम पद याद करो। जो ये है ना, ये आपका लास्ट टर्म, इसी कहते हैं हम nth टर्म, यही आपको याद करने के लिए बोला जाएगा। तो उसका एक फार्मूला होता है, उसे मैं आपको बताता हूँ। ध्यान से बस वीडियो को देखते रहिएगा। तो यहाँ पर अंतिम पद के लिए हम देखेंगे जिसे हम लास्ट टर्म भी कहते हैं, जो कि आपका TN होता है। और TN को भी हम यहाँ पर L से भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ये भी आपका लास्ट टर्म ही होता है। और इसे हम TN को AN भी लिख सकते हैं। अब TN ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, चलिए हम देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये आएगा। इसका एक फार्मूला होता है, TN = A + N - 1 × D। ये एक फार्मूला होता है TN, मतलब कि अंतिम पद याद करने का। A जो कि आपका है, ये A आपका जो फर्स्ट टर्म होता है। N मतलब कि पदों की संख्या होती है, कितने पद उसमें हैं। और D जो कि आपका होता है, ये आपका यहाँ पर होता है उनके बीच का अंतर। तो चलिए हम देखते हैं किस तरीके से क्या डिनोट किया जाता है। तो फ्रेंड पहले हम एक एक करके सबका नाम जानेंगे। ये है आपका अंतिम पद, जिसे हम लास्ट टर्म कहते हैं या फिर nth टर्म भी कहते हैं। ये आपका प्रथम पद है, ये पदों की संख्या है। ये आपका क्या है, ये आपका है सार्वधातुक, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं। तो सभी को हम पहले लिख लेते हैं। A = क्या होता है, प्रथम पद, जिसे हम इंग्लिश में अगर लिखें तो ये फर्स्ट टर्म होता है। D आपका क्या होता है, सार्वधातुक होता है, ये सार्वधातुक होता है। N जो कि होती है यहाँ पर पदों की संख्या। इसी तरीके से आपको समझना है कि कौन सा क्या होता है।
टी एन क्या है, टी एन को हम ए एन भी लिख सकते हैं और इसे एल भी लिखा जाता है। ये होता है यहाँ पर अंतिम पद या फिर एनवा पद, इसे एनवा पद भी कहते हैं। तो चलिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से इसे सॉल्व किया जाता है इसी फार्मूले से। तो बस आप देखते रहिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पर एक सवाल हमारे पास आ चुका है जो कि है कि यदि दी गई श्रेणी 3 + 5 + 7 + 9 + 11 n तक एपी में है, मतलब कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, मतलब समांतर श्रेणी में है, तो यदि इसमें कुल पदों की संख्या जो कि है इतना 25 पद ही हैं, तो यहाँ पर एनवा पद याद करना है आपको, अंतिम पद याद करना है कि एन ये इसकी वैल्यू आपको बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो चलिए हम देखते हैं किस तरीके से। पहले हमें क्या क्या दिया है उसको हम लिख लेते हैं। फर्स्ट पद दिया हुआ है आपका ए, जिससे हम डिनोट करते हैं फर्स्ट टर्म। 3 दिया हुआ है। अब हमको क्या याद करना है इसे, इसमें निकालने के लिए हमें डी चाहिए, डी। तो डी इज इक्वल टू क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। जो सार्वधांतर होता है ये आपका दूसरे में से पहला पद घटाइए, या फिर तीसरे में से दूसरा पद घटाइए, या फिर चौथे में से तीसरा पद घटाइए, या फिर पांचवें में से चौथा पद घटाइए, वही आपका क्या होता है, सार्वधांतर होता है। किन्हीं दो पदों के बीच का अंतर होता है। तो चलिए हम यहाँ पर सेकंड माइनस फर्स्ट कर लेते हैं, T2 माइनस T1 कर लेते हैं। तो यहाँ पर T2 की वैल्यू 5 है और T1 की वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा आपका 2 आ जाएगा। मतलब सार्वधांतर भी हमें मिल चुका है। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर आप देखिए पदों की संख्या चाहिए। पदों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 25 है, यानी इज इक्वल टू कितना है 25। अब बस हमें यहाँ पर फार्मूले में सिंपली यहाँ पर रख देना है। तो टी एन इज इक्वल टू ये हो जाएगा a + n-1 और इंटू में डी। तो चलिए हम वैल्यू रख देते हैं। a की वैल्यू है 3 और प्लस n की वैल्यू है 25 - 1 और d की वैल्यू अभी हमने निकाला 2 आया है। 3 और प्लस, अब 25 में से माइनस करेंगे 1, कितना आ जाएगा 24 और इंटू में 2 है इज इक्वल टू, अब 24 × 2 करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 98 आ जाएगा। अब इसको हम प्लस कर लेंगे, ये 98 नहीं 48 आएगा, ये 48 आ जाएगा। बस हम 48 और प्लस 3 कर लेंगे, 48 3 कितना हो जाएगा 51। मतलब कि जो आपका यहाँ पर एनवा पद आया टी एन की वैल्यू आ गई, ये क्या आ जाएगी आपकी 51 आ गया। यही आपका जो आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं कि टी एन आपको यहाँ पर दिया रहता है, टी एन का फार्मूला से आपको यहाँ पर निकालना होता है कि एनवा पद मतलब कि अंतिम पद। इसी तरीके से आपको सारा कुछ भी दिया जा सकता है। यहाँ पर एन की वैल्यू भी दी जा सकती है, एन की वैल्यू भी दी गई होगी। तो यहाँ से आपसे पूछेगा कि छठवां पद बताइए, या फिर आपको पूछेगा कि पाँचवां पद बताइए, या फिर पूछेगा 10वां पद बताइए। तो ये किस तरीके से सॉल्व किया जाता है तो इसको हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसी फार्मूले से रख कर जो भी आपको सॉल्व करना है आप सॉल्व करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, आराम से समझिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि छठवां पद याद करो, पाँचवां पद याद करो, 10वां पद याद करो, तो आप किस तरीके से करेंगे। बाकी एक फार्मूला आपको पहले यहाँ पर ध्यान रखना है कि टी एन इज इक्वल टू a + n-1 इंटू डी। बाकी और भी फार्मूले होते हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि अनुक्रम क्या होता है, श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी क्या होती है, और साथ ही साथ समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, कोई भी आपको श्रेणी दी हुई है ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, किस तरीके से आप ज्ञात करेंगे। बाकी अगर आपको पूछ लिया जाए कि एनवां पद याद करो तो आप किस तरीके से याद करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि छठवां पद, पाँचवां पद या फिर कुछ पदों का योगफल का एक फार्मूला होता है, अंतिम पद किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, ये सब हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप बने रहिए चैनल पर। और हाँ दोस्तों, ज्वाइन जरूर से करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दिया गया है, जाके वीडियो को देखिए और तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम।